राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। 5 राज्यों के रिजल्ट आ गए। मेरे द्वारा 4 स्पष्ट आकलन बनाए गए थे। तमिलनाडु पुडुचेरी का एक साथ, केरलम का एक, आसाम का एक और वेस्ट बंगाल का एक। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप नेशनल टीवी देखते हैं, रीजनल टीवी देखते हैं, अगर आप मेरे बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी का अगर आप आकलन नहीं देखे रिजल्ट के 15-20 दिन पहले यूट्यूब में, तो एक बार जरूर देखिएगा। वेस्ट बंगाल 100% सच निकला, आसाम 100% सच निकला, केरलम 100% सच निकला और पुडुचेरी 100% सच निकला। अब आप खुद आकलन करिए। बड़े बड़े कंपनियों के एग्जिट पोल, बड़े बड़े टीवी मीडिया और हमारे जैसे सत्य साक्षात्कार यूट्यूब के माध्यम से राजनीतिक विश्लेषण करने वालों का, उसके पहले महाराष्ट्र विधानसभा का सच निकला था, बिहार का 100% सच निकला था, हरियाणा का 100% सच निकला था। जब कोई नहीं बोलते, और छत्तीसगढ़ का तो आप सब जानते ही हैं, 53 सीट भाजपा, पूरे हिंदुस्तान में बोलने वाले हम लोग अकेले ही थे। रिजल्ट के बाद आप बड़े ध्यान से देखिए आप रिजल्ट को। 325 के आसपास बीजेपी के एमएलए जीत के आते हैं और 71 सीट के आसपास कांग्रेस पार्टी के जीत के आते हैं। आप जान के आश्चर्य होंगे, या आपको शायद पता नहीं होगा कि वेस्ट बंगाल में 2 सीट कांग्रेस जीती, दोनों मुस्लिम इलाकों से और दोनों सीट मुसलमान। कांग्रेस के कद्दावर नेता, वेस्ट बंगाल में सबसे दमदार लोकप्रिय नेता अधीर रंजन चौधरी जी हार गए। मुसलमान वेस्ट बंगाल में हिंदू को वोट नहीं दिया, चाहे वो हिंदू कांग्रेस का ही क्यों ना हो। अधीर रंजन चौधरी से बड़ा मुस्लिमों का चाहने वाला और अच्छा नेता भी मान सकते हैं आप, जो हमेशा ममता बनर्जी का विरोध किए, इसलिए वहां के मुसलमानों ने अधीर रंजन चौधरी को वोट नहीं दिया, हार गए। आसाम में 19 सीट जीती है कांग्रेस। उनके सीएम फेस गौरव गोगोई धाकड़ नेता चुनाव हार गए, लेकिन 19 में से 18 मुस्लिम कैंडिडेट जीत गए। ये क्या है? आप कल्पना करिए। वैसे केरल में 8 मुस्लिम कांग्रेस के एमएलए जीते। आप इसको अगर बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 325 विधायकों में बीजेपी से एक भी मुसलमान नहीं, जहां तक मेरे को पता है। हो सकता है कि मैं ठीक ना हूं, फिर भी आप मिलान कर लेना। और नॉर्थ इंडिया में जितनी भी सीट वेस्ट बंगाल और असम में कांग्रेस जीती, उसमें 95%, 99% मुसलमान उम्मीदवार जीते और वो मुस्लिम इलाके से जीते। और क्या समीकरण निकला? पहली बार हिंदू एक होके वोट डाला, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। ममता बनर्जी जो खुद एक ब्राह्मण है, जो खुद एक हिंदू हैं, उनके अत्याचार और अन्याय के खिलाफ वेस्ट बंगाल का हिंदू जो 70% के करीब है, 72% के करीब है, पहले पिछले चुनाव 2021 में जब 77 सीट आई थी बीजेपी की, तो 52% वोट किया था। इस बार मेरे को जो याद पड़ता है, 70-75% हिंदू एक तरफा वोट डाला अपने अन्याय अत्याचार के खिलाफ बीजेपी को। अगर इसी बंगाल में
2011 में 44 सीट जीतने वाली कांग्रेस अगर ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट के खिलाफ दमदारी से लड़ती तो कांग्रेस की सरकार बनाते वहां के हिंदू या वहां के प्रताड़ित लोग। लेकिन कांग्रेस न तो कम्युनिस्ट से लड़ पाई, न ममता बनर्जी से लड़ पाई, और उस जगह को बीजेपी ने ले लिया। उसी प्रकार से एक इतना बड़ा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, उसको कांग्रेस ने धक्का मार के एक प्रकार से अपने घर से निकाल दिया कि जाओ, तुम्हारे जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस एक समुद्र है, एक लोटा पानी से क्या फर्क पड़ता है। आज भी यही लोग बोलते हैं, भले समुद्र तरिया बन जाए और तरिया में एक लोटा पानी ना हो तो भी कुछ कांग्रेस के घमंडी नेता ये बोलते रहेंगे हमको किसी की जरूरत नहीं है। उनको ये पता नहीं है समुद्र से नदी, नदी से नाला, नाला से तरिया बनने के बाद कांग्रेस का पानी सूख गया, एक लोटा पानी नहीं है। लेकिन बोल आज भी यही रहे कि समुद्र से एक लोटा पानी चल देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर आप पूरे 5 राज्यों के रिजल्ट को देखो, आप जहां पर 4 राज्यों में, 3 राज्यों में एक तरफा एनडीए की सरकार बनी, असम, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में। तमिलनाडु में हमने ये कहा था कि डीएमके हारेगी और एआईडीएमके और बीजेपी की सरकार बनेगी। हम 50% सही रहे और 50% गलत रहे। केरल में यूडीएफ की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, स्पष्ट हमारा मानना था, रिजल्ट सही हुआ। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। नतीजे यही बताते हैं, रिजल्ट की कहानी यही कहते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा स्टेट है, अब मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से बहुत दूर हो गई। फिलहाल आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन या मान के चलिए अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस को पता नहीं अब सोचने का भी समय है कि नहीं। कुल मिलाकर ये रिजल्ट हमारे 95% सही निकला। हमारा आकलन जो 20 दिन पहले हम बताए थे, और कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में इन रिजल्टों के आधार पर मुस्लिम समाज की पार्टी बन गई, जो आजादी के समय मुस्लिम लीग हुआ करती थी। अब यह देखना है कि वेस्ट बंगाल को बीजेपी कैसे चलाती है। शुभेंदु अधिकारी जी मेरे हिसाब से ही सीएम बनेंगे और उनको बनाना ही चाहिए। इतनी बड़ी गलती बीजेपी करेगी नहीं। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और मेरे किए गए आकलन वेस्ट बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी का आप नहीं सुनेंगे तो जरूर सुनिएगा, और मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को समर्थन, सहयोग और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।